नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के चैनल के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एज ए ट्रेडर हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, मतलब क्या चाहिए हम लोगों को, जिसके वजह से हम लोग आसानी से ट्रेड कर सकें। सबसे पहले, ट्रेडिंग करने के पहले, मतलब जब आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो उस दिन को आपको आपका उसका ट्रेंड समझना पड़ता है। ठीक है, जो कि आप एक चार्ट देख के समझ सकते हो। उस दिन का चार्ट देख के, क्योंकि आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट से देख सकते हो, जो कि जहाँ पे मैं फॉलो भी करता हूँ। और ऊपर से अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हो तो आपको चेक करना है कि उस ईटीएफ का वॉल्यूम कितना है। जैसे कि मान लीजिए आईटीबीज, इसका अगर मुझे वॉल्यूम चेक करना है कि इसमें कितना खरीदारी होता है, ये किसका कितना वॉल्यूम है इसका। ठीक है, मतलब अगर मैं खरीदता हूँ, बेचने जाऊँगा तो बेच भी पाऊँगा कि नहीं, मतलब बायर से मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और अगर सेल करना चाहूँगा तो कोई बायर्स मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और बाई करना चाहूँगा तो कोई सेलर मिलेगा कि नहीं। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी ईटीएफ के अगर उसको जानना है तो आपको एनएससी के वेबसाइट में वहाँ पे जाना पड़ता है। सर्च बार में ईटीएफ का नाम देना पड़ता है, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे आईटीबीज। उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ता है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कितना क्या डेटा है, कितना वॉल्यूम है उसका। ठीक है, मंथली वॉल्यूम कितना है, और उसके साथ सिर्फ मंथली नहीं, इसका आपका अगर मानना चाहते अगर जानना चाहते हैं कि लास्ट 6 महीने का कितना वॉल्यूम है, लास्ट 1 ईयर का कितना वॉल्यूम है, और कितना कौन सा हाई एंड टॉप है। ठीक है, वो भी आप आराम से इस साइट से यहाँ से पता कर चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 ईयर मार के आप यहाँ पे फिल्टर में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा पूरा नीचे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका। और इससे आप डाउनलोड सीएसवी करके भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया ये रहता है, क्योंकि मेरे को तो यही सबसे बढ़िया लगता है। अच्छा, क्योंकि सीएसवी में जब डाउनलोड होता है ना तब वहाँ पे मेंटेन करना बहुत आसान रहता है। और इस साइट से भी अगर आप देखना चाहते हो तो उससे बढ़िया रहता है कि आप सीएसवी में इसको चेक कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, सीएसवी में डाउनलोड किया, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में। तब तक दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये तो हो गया मार्केट के बारे में और ईटीएफ का वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, और हाँ, ये खुल रहा है शायद, इसे खोलने दीजिए, हम लोग बाकी काम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो के वेबसाइट में। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये साइट उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर चाहे ग्रो यूज़ कर सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आइएगा और मान लीजिए मुझे आईटीवीज के बारे में जानना है तो यहाँ पे सर्च में लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा चार्ट दिखाई देगा आपको, सिर्फ एक दिन का नहीं, 1 वीक का भी दिखाई देगा, 1 मंथ का भी दिखाई देगा, 1 ईयर का भी दिखाई देगा, 3 ईयर का भी दिखाई देता है, 5 ईयर का भी, और ऑल भी दिखाई देता है कि कैसा क्या चला है। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर कैंडल चार्ट में देखना चाहते हैं तो कैंडल यहाँ से देख सकते हैं। और ऊपर से अगर टर्मिनल खोलना चाहते हैं, मतलब और भी एडवांस लेवल में देखना चाहते हैं तो टर्मिनल खोल लीजिएगा। ये ग्रो का टर्मिनल, ये आपका ट्रेडिंग व्यू के जैसा ही है, मतलब मुझे तो लगता है कि ट्रेडिंग व्यू ही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो ट्रेडिंग व्यू की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो टूल्स यहाँ पे है ही। आशा करते हैं आपको इसके ये सभी टूल्स के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तो इसके विषय में भी हम लोग एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, विस्तारित रूप से, नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया तो आपका टर्मिनल का। अभी आते हैं कि अगर फंडामेंटल चेक करना है तो कहाँ से चेक करेंगे। फंडामेंटल चेक करना है तो आप कोई भी शेयर का अगर फंडामेंटल चेक करना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, कैश फ्लो हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखना हो गया, तो ये तो सब आप ग्रो से भी देख सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ screener.in इसके लिए। ठीक है, डिटेल्स में अगर जानकारी जानना है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब कुछ
मतलब ओपन है, आपको कहीं पे ये जगह क्लिक करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो जगह क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप ग्रो के वेबसाइट में जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, हम्म, ये तो ईटीएफ है। अगर मैं कोई शेयर देखता हूँ जैसे कि कोचिन शिपयार्ड के बारे में ही अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट जो है वो इस तरह से है कुछ, ठीक है। रेवेन्यू ऐसा है, प्रॉफिट अलग से है, नेटवर्थ ऐसे है, ईयरली ऐसे है, क्वार्टरली ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा स्क्रीनर डॉट इन में, आपको अगर देखना है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे देखिए एकदम पूरा एकदम ईयरली के जैसा आपको आराम से दिया हुआ है। ऊपर से स्टैंड अलोन दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड भी देख सकते हैं आप, ठीक है। बैलेंस शीट भी यहाँ पे देख सकते हैं, कैश फ्लो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आपको उसको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ, इसके यहाँ पे जाकर देखना है तो बाकी सी डिटेल्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खोल लीजिएगा, सबसे आराम से दिखाई देता है, ठीक है। स्क्रीनर से आप देख लीजिएगा यहाँ पे एफ आई एस होल्डिंग्स क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जैसे कि पीडीएफ वगैरह, क्वार्टरली अनाउंसमेंट हो गया, जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट हो गया, वो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट से देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्रीनर। और जैसे कि मैं बात कर रहा था सीएसबी के बारे में, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि अभी आप यहाँ इसमें इसको फिल्टर करके भी देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा था कौन सा कम था, ठीक है। ये आपका पूरा सीएसबी में रिपोर्ट आ जाता है। तो इसी तरह से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। और एक चीज़ जो है मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको तो रखा ही है, ठीक है। उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डमी डेटा से डिवाइड कर दिया है। ये सिर्फ डमी डेटा है आपका समझने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से क्या करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये आप देखिएगा, ये मैंने एक हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त हैं जिन्होंने लिखा था कि वीडियो देख के, जहाँ पे मैं तो अपना वीडियो भी देता हूँ जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट भी देता हूँ, दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट में। तो वो वाला एक्सेल का कॉपी वो लोग मांगे थे, तो यहाँ पे मैंने वो एक्सेल शेयर किया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपको क्या करना है, फाइल में क्लिक करके मेक इट डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या ओपन डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फिर उसको आप दोबारा ड्राइव में अपलोड कर दे सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मेक ए कॉपी इसका ऑन कर देने के लिए, शायद नहीं ऑन हुआ था, कल तो किया था शायद, देखा ही नहीं दे रहा है। नहीं तो आप सिर्फ मेक ए कॉपी क्लिक कीजिएगा, आपका वहाँ पे ड्राइव में कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और होने के बाद आपको इसको किस तरह से मेंटेन करना है, आपको अगर इसको मेंटेन करना है तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी शेयर आप खरीद रहे हो उस दिन आपका यहाँ पे दो टैब है। पहली बात, यहाँ पे है एक इन्वेंट्री, एक प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब क्या, जो हम लोगों का गोदाम में पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके गोदाम में तो कुछ चीज़ पड़ा रहता है ना, तो वही यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा। तो उसका माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए जो पड़ा हुआ चीज़ है मेरे घर गोदाम में, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप बाय डेट देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ईटीएफ हो गया तो ईटीएफ का कोड, नहीं तो एनएससी का कोड जो है वो वाला कोड दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक है तो ईटीएफ का कोड ना देके यहाँ पे मैंने कोचिंग शिपयार्ड दिया है। और मान लीजिए मैं अगर आज 28 तारीख है, आज अगर मैं कुछ खरीदता हूँ तो यहाँ पे आज इसको मैं, अच्छा ये तो यहाँ पे लिखा ही नहीं देखा, तो यहाँ पे 28 तारीख लिखूंगा, यहाँ पे आईटी 20 लिखूंगा, और यहाँ पे निफ्टी आईटी का निप्पॉन निफ्टी आईटी लिखूंगा, और उसका बाइंग प्राइस लिखूंगा। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरा अपना कैपिटल मैंने लिखा है कि कितना कैपिटल है मेरे पास जिसको लेके मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये एक अनुमानिक एग्जाम्पली नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोगों ने 5,50,000 दिया है, तो उसके हिसाब से हर एक ट्रेड में मैं यूज़ करूँगा 9,000 के समथिंग। तो
मेरा जो ईटीएफ है उसको मैं यहाँ पे उस हिसाब से खरीदारी करूँगा कि करीब करीब 9,166 रुपये के तक आ जाए, ठीक है, यूज़ हो जाए मेरा, ठीक है, फर्स्ट लॉट। उसके बाद सेकंड लॉट में भी दोबारा 9,166, उसके बाद भी 9,166, ऐसा करके करके मैं 60 टाइम्स तक इसको खरीद सकता हूँ, कोई भी शेयर को, ठीक है। अगर मेरे पैसा पूरा नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड में लगा हुआ है एक लॉट, तो यहाँ पे दूसरा जो ईटीएफ खरीदूंगा उसको मैं पूरा 60 तक खरीद नहीं पाऊंगा, उसको मैं खरीद पाऊंगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसको मैं कितने देर तक खरीद पाऊंगा, उसको मैं खरीद पाऊंगा 59 टाइम्स तक, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको ये मेंटेन करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप दीजिएगा बाकी ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी तक आपको वैल्यूज देना पड़ता है। फिर आपका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये गूगल फाइनेंस के फॉर्मूले से काम आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद लास्ट बाई प्राइस क्या है आपका, वो आपका मतलब अगर कभी भी आप मान लीजिए एवरेजिंग करते हैं तो एक के नीचे ये दूसरा लिखिएगा, एक ही रो में अंदर अपडेट नहीं मत कीजिएगा, मतलब जो है वो है, उसके नीचे दोबारा आप लिखिए वही शेयर को। जैसे कि यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड है तो दोबारा यहाँ पे हम कोचिंग शिपयार्ड लिखेंगे, ठीक है, और उसका नया प्राइस जो जिसमें आप खरीदारी किए हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी जो नया खरीदे हैं वो लिखेंगे। तो लिखने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ फिलअप हो जाएगा, और होने के बाद लास्ट बाई प्राइस में आपका ये वाला सेल का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे जो आप बाई प्राइस किए हैं वो वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा लास्ट बाई प्राइस में। फिर परसेंटेज फॉलन कितना है वो दिखाई देगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जैसे ही आपका टारगेट है, जैसे कि मेरा टारगेट रहता है 6%, आप इसको अपडेट करके चेंज भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से इसको डिफरेंट भी कर सकते हो। 6% की जगह 4%, 5%, 3%, तो 3% में भी बार बार रोटेट होता रहेगा आपका पैसा, ज़्यादा रोटेट होता रहेगा। और बिजनेस का सबसे नियम रहता है कि पैसे को, कैपिटल को आपको रोटेट करना है, जितना आप कैपिटल को रोटेट कर पाओगे उतना आपका सुविधा रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 6% टारगेट लेके ही रोटेट करता हूँ, मेरे को उतना जल्दी रोटेट करना नहीं है, लेकिन थोड़ा मुनाफा ज़्यादा लेना है, तो 6% करके ही मैं लेता हूँ। और जब भी देखता हूँ कि बियर मार्केट है, मतलब मार्केट गिरावट में है, तो 3% से लेके 2% में भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको मार्केट में समझना पड़ेगा कि मार्केट का परिस्थिति कैसा है, उसके अनुरूप आपको आपका जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो बियर मार्केट के लिए आपको 2 या 3% में चेंज करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। और अगर आप बुल मार्केट में हैं, जैसे कि अभी बुल मार्केट में चल रहा है, तो 6% इनफ है। 6% लेके आप शेयर, मतलब अपना पूरा कैपिटल जो है एक साल के अंदर आराम से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका 6% के यहाँ पे 1 मंथ के अंदर 6% आ जाता है, तो आपका 12 महीने के अंदर तो 72% हो गया ना। तो 72% में से मैं अगर मान लेता हूँ 10% आप ब्रोकरेज वगैरह वगैरह में दे दिए, फिर भी तो 62% है। तो 62% अगर 1 ईयर में मिल जाता है आपको ट्रेडिंग करके, तो और क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में आपको 15%, 20% देने में, मतलब उन लोगों का टाइट हो जाता है हवा, है ना। ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यही है हाल। तो आप इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करके भी देख सकते हो, और ये शीट में अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग भी इसको इस शीट को कॉपी बना के यूज़ कर सकते हो। तो इन्वेंट्री हो गया ये वाला, और उसके साथ अभी जो प्रॉफिट और लॉस कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन करेंगे। एक तो होता है आप बही खाते में मेंटेन कीजिए, एक कॉपी में लिख के उसको मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा होता है आप यहीं से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए मेरा यहाँ पे रेडी को कतार के ऊपर बताया है कि एग्जाम्पलरी वीडियो अमाउंट दिया हुआ है कि इतने में इसको खरीदा था 7 दिसंबर में, तो क्वांटिटी 10 तारीख को है, तो मैंने ऑलरेडी इसका एक बार एक ट्रेडिंग भी किया है, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है। हाँ, अमाउंट यहाँ पे एग्जाम्पलरी दिया हुआ है, ओरिजिनल अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो, परसेंटेज तो मेरा यही था 9.83%। तो अगर 9% मेरे को मिल जा रहा है 140 दिनों के अंदर, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो इस अमाउंट के ऊपर तो मेरा को ऐसा मिल गया। तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी कॉपी करके वहाँ से लेके आ सकते हो, मतलब ये टारगेट प्राइस तक,
ठीक है, टारगेट प्राइस तक आप कहाँ से कॉपी कर सकते हो। जो दूसरा टैब अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया ना, वही वाला टैब लेके, मतलब यहाँ पे ये इन्वेंटरी टैब से आप कॉपी करके लेके आ सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट प्राइस तक आप कॉपी कीजिएगा, मतलब कॉलम ए से लेके कॉलम जे तक यहाँ पे आप ये इसको कॉपी कीजिएगा इस रो को, फिर यहाँ पे आप इसको पेस्ट कीजिएगा ऐसे। ठीक है, जैसे आप पेस्ट किए उसके बाद सेल प्राइस डालिएगा, सेल डेट डालिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कितना दिन के लिए आप होल्ड किए हैं उसको वो आ जाएगा, और उसके साथ प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा फॉर्मूला के माध्यम से, और परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि अभी आपका कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। अगर 1 लाख इन्वेस्टेड है तो 1 लाख लीजिएगा, मतलब टोटल पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है अभी, तो 4 लाख है तो 4 लाख लिखिएगा, और हाथ में जो कैश है वो तो वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज डेज ऑफ होल्डिंग भी आ जाएगा, और टोटल प्रॉफिट कितने किए हैं वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि आपका मंथ के अंदर आपका प्रॉफिट कितना हुआ है वो वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये शीट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों, आप वहाँ से इसको डाउनलोड, लिंक में क्लिक करके डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फाइल में की कॉपी करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी भी ये ऑप्शन इनेबल नहीं दिखा रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा, तो उसके बाद आप ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो में बताई गई सभी जानकारी एजुकेशनल पर्पस है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन बढ़िया रहे। ट्रेडर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा टूल्स यूज़ करना पड़ता है एज एन अमूमम, मतलब आपका नॉर्मली जो लगता है वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अगर कोई भी जानकारी जानते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।